परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, ज्ञान स्थली सारंगगढ़ की, ज्ञान स्थली सारंगगढ़ की, विराटपुरी धाम की। आप लोग खाना खा के नहीं आए हैं, थोड़ा जयकार होना चाहिए। 5 दिवसीय जयंती कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा उत्साह के साथ। और सबसे मेरा निवेदन है कि बाबा जी का जय जयकारों में कंजूसाई नहीं होनी चाहिए। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। विश्व के महान संत, महान क्रांतिकारी संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में सत नमन करते हुए हमारे देश के मसीहा, इस देश के बहुजनों के भाग्य विधाता, विश्व भूषण, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सत नमन करते हुए 5 दिवसीय बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती समारोह ग्राम भवनादागर के तमाम समिति के अध्यक्ष ओगरे जी, जाटवाल जी और सभी प्रबंध कार्यकारिणी के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, गांव के सभी माताओं, बहनों, भाइयों, पितातुल्य बुजुर्गों एवं इस सारंगगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रिय विधायक एवं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय श्रीमती उदरी गणपत जांगड़े जी, जनपद उपाध्यक्ष भाई गणपत जांगड़े जी, इस गांव के सरपंच साहू जी, आदरणीय प्रधान पाठक सर, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष वेतन केंद्र प्रभारी भाई भीमल गल्ले जी, आप सबको मेरी ओर से क्रांतिकारी जय सतनाम, जय भीम। और आज के कार्यक्रम में मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी आप सबका मनोकामना पूरा करें। और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारा कार्यक्रम भी आप लोगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इधर होना है और हमारे मुख्य अतिथि जी को भी अभी सुनना है। लेकिन मैं 2-4 शब्द यहाँ पर मेरा सौभाग्य है कि बाबा जी के जयंती समारोह में मुझे आप लोगों ने अतिथि के रूप में सम्मानित किया। मैं उसके लिए भी आप सबको नमन करता हूँ, आप सबकी भावनाओं को सलाम करता हूँ, सतनाम करता हूँ। साथियों, 18 दिसंबर सन 1756 में विराटपुरी धाम में हमारे संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ। जन्म के बाद उस समय की बात है जब हम आजाद नहीं हुए थे, हमारा देश गुलाम था। आज से 250 साल ये पुरानी बात है जब परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ। उस समय इस प्रदेश में, पूरे देश में हमारे समाज का और पूरे मानव समाज की, इस देशवासियों की जो दशा और दिशा था वो बहुत ही दयनीय था। उस समय इतनी ज्यादा गरीबी थी कि लोग भूखों मरते थे, भूख से मर जाते थे लोग, सही ढंग से इलाज नहीं हो पाता था, बहुत ज्यादा अशिक्षा थी। उस समय भी देश के अंदर में जाति प्रथा था, उच्च नीच की भावना थी, छुआछूत किया जाता था हमारे साथ। बहुत खराब स्थिति था उस समय। 250 साल पहले की बात है, 200 और 50 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। उस समय ऐसा स्थिति था। उस समय की बात है
समझने के बाद बाबा गुरु घासीदास जी वो जन्म से ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसे महान उनके अंदर एक क्रांति थी, देश के लोगों के लिए, पूरे विश्व समुदाय के लिए एक समतामूलक समाज की स्थापना चाहते थे। छुआछूत, अंधविश्वास जैसे तमाम बुराइयों की वजह से बहुत पिछड़े हुए थे लोग, बहुत खराब स्थिति थी। पूरे समाज को उत्थान के लिए, मानव कल्याण के लिए बाबा गुरु घासीदास जी ने सतनाम आंदोलन चलाने का फैसला किया और उस क्षेत्र में जो व्यापक छुआछूत थी, भेदभाव था, अशिक्षा थी, गरीबी थी, इन सब चीज का मूल कारण क्या था? अशिक्षा थी। अशिक्षा के साथ लोग आम समाज में नशापान, चोरी, हत्या, व्यभिचार, भेदभाव जैसे जो कुरीति है समाज के अंदर में बड़े पैमाने पर था, जिसके कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते थे, विकास नहीं कर पाते थे और दिन ब दिन बदहाल जीवन जीने के लिए समाज के लोग मजबूर थे। उन तमाम बुराइयों को खत्म करने के लिए बाबा गुरु घासीदास जी ने सतनाम आंदोलन चलाया और सतनाम आंदोलन चलाने के बाद समाज में बहुत सुधार हुआ। लेकिन बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में समाज, उनका नाम, उनका इतिहास से विलोपित होने की कगार पर था। उस समय की बात है जब लंदन के विश्वविद्यालय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अध्ययन कर रहे थे। उस समय अंग्रेज ने बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में इतिहास में लिखे थे। उन्होंने बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म से लेकर उनके द्वारा जो चलाया गया आंदोलन है, समाज के लिए उन्होंने जो रास्ता बताया, समाज को जगाने का प्रयास किया, समाज में एक नई क्रांति लाई। आज उस क्रांति को 200-250 साल बाद जब हम समीक्षा करेंगे कि हम इन 250 सालों में 250 साल के बाबा गुरु घासीदास जी के आंदोलन को हम लोगों ने कहां तक पहुंचाया, हमने इतने सालों में बाबा गुरु घासीदास जी के आंदोलन को हम किस स्तर पर पहुंचाए हैं, इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं बाबा गुरु घासीदास जी ने जिस समय आंदोलन चलाया, सतनाम आंदोलन, और उन्होंने जो समाज को एक रास्ता बताया, जो उन्होंने संदेश दिया समाज को कि भाई नशा पान नहीं करना है, किसी भी प्रकार का नशा से समाज को दूर रखना चाहते थे बाबा गुरु घासीदास जी। किसी प्रकार का जीव हत्या समाज के लोगों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ बाबा गुरु घासीदास जी ने संदेश दिया। ऐसे 10 संदेशों को बाबा गुरु घासीदास जी ने लेकर अपने जीवन काल में आंदोलन चलाया और उस आंदोलन के दौरान जब उड़ीसा पूरी जा रहे थे गुरु घासीदास जी, उस समय की बात है जब हम सब सारे निवासी बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि इस धरती में बाबा गुरु घासीदास जी आए थे और भारत के तालाब में रात्रि को विश्राम दिए थे। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। और यहाँ से वो पूरी न जाकर यहीं से वापस गिरोधपुरी चले गए और गिरोधपुरी में जाकर उन्होंने जो छाता पहाड़
गिरौदपुर के धरती पर उन्होंने समाधि ली, प्रतिज्ञा किया, तपस्या किए, योग किए और वहीं से उस आंदोलन को शुरुआत किए और बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में उसको प्रतिस्थापित किए। आज बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उस विश्वविद्यालय में पढ़ा और उन्होंने बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में जाने। तब इस देश में जब वापस लौटे तो यहाँ के जो हमारे समाज के लोग जो पढ़े लिखे लोग थे उनको खोजने का काम किया। बाबा गुरु घासीदास जी के आंदोलन, उनके जीवनी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन नकुल देव ढूंढी जी को मैं इस मंच के माध्यम से नमन करता हूँ, जिन्होंने बाबा गुरु घासीदास जी का सबसे पहले जयंती की शुरुआत की और आज हर गांव में, हर समाज में, हर क्षेत्र में, पूरे देश प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास जी का जयंती के रूप में मनाया जा रहा है और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं एक शब्द में कहना चाहता हूँ कि बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन उस समय बहुत ज्यादा सफल हुआ, उस समय बहुत ज्यादा सफल हुआ जब हम सब, हमारा समाज नहीं के बराबर पढ़े लिखे थे, मतलब पूरी तरीके से हमारा समाज और हम सब अनपढ़ थे। उस समय बाबा जी के आंदोलन, उनके बताए हुए मार्ग पर हमारे समाज के लोग, हमारे बुजुर्ग लोग सख्त मार्ग पर चले, उनके विचारों को पूरी तरीके से माने। लेकिन आज आजादी के इतने साल बाद, संविधान मिलने के बाद, संविधान में हम सबको बराबर का अधिकार, सभी क्षेत्रों में अधिकार, राजनीति में, शिक्षा में, तमाम प्रकार का अधिकार मिलने के बाद हर घर में शिक्षा की जोत जल चुकी है बाबा साहब की कृपा से। उसके बाद भी बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन बहुत पीछे जा चुका है। अगर हम सही मायने में समीक्षा करेंगे तो बहुत पीछे जा चुका है। आज हमारा समाज बड़े पैमाने पर नशा के गिरफ्त में है। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां बड़े पैमाने पर अधिकांश घरों में देसी दारू बनता है और जिसके घर में देसी दारू बनता है वो निश्चित रूप से पिएगा और अपने लोगों को आसपास को पिलाएगा, अपने गांव को पिलाएगा। और नए जनरेशन के लोग, जो बच्चे हैं 15 साल, 16 साल, 18 साल के, ऐसे बच्चे आज दरबार के रूप में अपना नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखा रहे हैं। गांव-गांव में, जगह जगह पर जाकर देखिए, सट्टा जुआ का सैलाब आ चुका है। उस समय तो ऐसा नहीं था जब बाबा गुरु घासीदास जी आंदोलन चलाए। तो मैं यही चाहता हूँ, हम जयंती मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा गुरु घासीदास जी के आंदोलन को बताए हुए मार्ग पर हमें चलने की आवश्यकता है। और आज 250 साल पुराना बाबा गुरु घासीदास जी के आंदोलन को सत्य निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ एक आंदोलन चलाने की आवश्यकता है, जिसमें हर घर के लोग, माताओं को, बहनों को, युवाओं को, बुजुर्गों को पूरी ईमानदारी के साथ काम करने की आवश्यकता है। और बाबा जी का जो बताए हुए मार्ग है उस पर चलकर अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं और समाज को नई दिशा दे सकते हैं और बाबा जी के सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, मैं यहाँ पर आप लोगों ने मुझे एक सम्मान दिए, उसके लिए मैं आप सबको नमन करता हूँ। जय सतनाम, जय भीम।